छोटा सा टुकड़ा दे करके और चाह रहे हैं इसको चुनावी मुद्दा के रूप में। शायद चुनाव के बाद ये बंद हो सकता है। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जिसे जनता जूझ रही है, गरीबी कहते हैं कि करता है वो गांधी को नमन, लेकिन डरता है आंदोलनकारियों से। लेकिन यह आंदोलन जो है खत्म होने वाला हो गया। अब तो 35 करोड़ और 25 करोड़ की जो गरीबी थी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी दे रहे हैं। वो दे रहे हैं, तो इसीलिए तो वो तो गरीबी का जो संख्या है वो तो बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज। आज हम काराकाट लोकसभा के दाऊद नगर में मौजूद हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाकपा माले का कार्यालय है और यहाँ से देख रहे हैं कई समर्थक मौजूद हैं। तो यहाँ जानकारी लेंगे कि आखिर ये किन किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। अभी ये पूरा जो चुनाव है 2 पोल पर पूरे देश में हो रही है, यहाँ भी उसी रूप में हो रही है। किन किन मुद्दों को सर लेकर जो है जनता के बीच जा रहे हैं? तो मुद्दे मूल रूप से जो गांव में जो उनकी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है जिसे जनता जूझ रही है, गरीबी है, रोजगार का कोई अवसर नहीं है। अभी जो यहाँ मैक्सिमम लोग जो आए हैं ये लोग ये बड़े मिस्त्री, लोहार मिस्त्री लोग हैं। इनकी योजनाएं आती हैं, सरकार योजना बनाती है और उसमें अब तो काफ़ी महंगा इनका सारे हथियार जो बनाने का औजार है वो हो गए हैं और उसमें लाखों लाख रुपया कई लोग औजार लगाते हैं। सर, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रधानमंत्री दिए ना सर? वही तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो दिए, लेकिन यहाँ जितने लोग हैं आप पूछ ले सकते हैं कि किनको उसका योजना का लाभ मिला। तो हम समझते हैं कि एक भी आदमी को वो लाभ नहीं मिला। योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं, आप पूछ ले। तो सर, वोट बैंक भी बना रहे हैं भाजपा। तो वोट बैंक इसीलिए तो ये तो माले उनके भाजपा के खिलाफ में ये लोग तो आए हैं यहाँ। हाँ, कि भाई माले ही हमारा संघर्ष करती है। इंडिया गठबंधन संघर्ष जो सहायता का माले एक प्रमुख उसका विंग है और उसी का उम्मीदवार हैं कमरेड राजा राम सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह 3 तारा है। तो ये लोग इस तरफ जो बढ़ रहे हैं कि ये संघर्ष की पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, इसी के जरिए हम लोग का कुछ अधिकार शायद मिल पाएगा। इसी आशा और उम्मीद से ये लोग हमारे कार्यालय में आए हुए हैं और इन लोग ने संकल्प लेकर के अभी राजा राम से बात करके कि हम लोग आप ही को वोट करेंगे, हमारा जो समस्या है उसका समाधान आप करेंगे, ये उम्मीद है। तो इसी पर कहिए कि अभी जो मूल सवाल जनता का है, जन विरोधी नीतियां जो चल रही हैं इसका भी इससे भी क्षुब्ध हैं। और महंगाई तो सब पर है, चाहे किसी भी सेक्शन के लोग हों, किसी भी तबके के लोग हों, महंगाई सब पर है और ये सब लोग को दिख रहा है कि महंगाई है। जैसे सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जो सरकार कह रहा है कि हमने सिलेंडर दिया। उनके समर्थक बोलते हैं कि महंगाई है ही नहीं, बल्कि ये 2000 का सिलेंडर हो जाए हम लेंगे। अच्छा, उनके समर्थक तो कुछ कम मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन मास जनता जो है, जहाँ का 80-85 करोड़ लोग आबादी का जब गरीबी रेखा के नीचे हैं, सरकार की वजह तो आंकड़ा है, तो 80-85 करोड़ के हित में कोई कानून बननी चाहिए और उसको लागू होना चाहिए। लेकिन वो कानून बन रही है, बनी हुई है, लेकिन वो लागू नहीं होती है। धरातल पर जो है उनके कुछ जो लोग हैं, बहुत करीबी लोग हैं, जो उनको महंगाई नहीं दिख रहा है, तो दरअसल में वही लोग उस लाभ का वो अपना जो ऐसे उठा लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। तो जिनका योजना है वो योजना को, अभी तो बात हो रही थी कि आपकी योजना है और आप खुद उस योजना को संघ बना करके आंदोलन करके उस दिशा में नहीं बढ़ेंगे तो कोई आपको पहुंचाने नहीं आएगा, आपको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि सरकार अब जो है वो सीधा कानून को सीधा ज़मीन पर उतारना नहीं चाहती है, गरीबों को लाभ देना नहीं चाहती है, कुछ बड़े पूंजीपतियों को लाभ देना चाहती है, जो आपने देखा। तो सर, गरीबी की बात करते हैं तो गरीबी की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं 25 करोड़ जो गरीबी रेखा के आते थे गरीबी रेखा में, तो उनको हम खत्म कर दिए हैं। अब तो 85 करोड़ हो गया। अब तो 35 करोड़ और 25 करोड़ की जो गरीबी थी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी दे रहे हैं। वो दे रहे हैं, तो इसीलिए तो वो तो गरीबी का जो संख्या है वो तो बढ़ रहा है ना, जिसको वो दे रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि 5 किलो एक आरटीआई का रिपोर्ट आया था, उसमें से आरटीआई के रिपोर्ट के अनुसार चलने तो 5% ही सिर्फ गरीबी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किए हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बाहर कर दिए होते तो झूठ बोल रहे हैं ना। जब 25 करोड़ गरीबी थी, आप फिर 85 करोड़ लोगों को आप राशन किस लिए दे रहे हैं? उसको एक तरह से जो गरीब की गरीबी है उसको मजाक कर रहे हैं आप। सिर्फ 5 किलो को खूब जो है वो प्रचार कर रहे हैं। 5 किलो में क्या कोई आदमी नहीं बता सकता, कोई गरीब, कि 5 किलो में हमारा काम चल जाएगा महीना भर का। उनको चाहिए दाल चाहिए, उनको चावल चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, एक संतुलित भोजन का
हाँ आइए ना। आज देश में जो बेरोजगारी नहीं, देश में जो कुपोषण है, सब कोई जानता है कि गरीब के बेटे जो हैं कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही हैं, उनको संतुलित भोजन नहीं मिलने के कारण कुपोषण की शिकार हो रही हैं। इसका तो मेन मुद्दा है सर बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी के कारण उनका भोजन नहीं मिल पा रहा। 5 केजी राशन में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि चल जाएगा पूरा 1 महीना। तो जैसे बेरोजगारी तो बड़ी बेरोजगारी है ये है, ये बेरोजगारी का हल कहाँ कर रहे हैं? 2014 के मैनिफेस्टो के अनुसार चला जाए तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे, परंतु 2 करोड़ रोजगार सालाना देने के वादा किए थे, परंतु अगर 10 साल में बात किया 2 करोड़ के मतलब समझे 20 करोड़ रोजगार फेल। 10 साल तो हो रहा है, 14, 10, 24, तो 2 करोड़ के हिसाब से 24 दूनी 48 करोड़ लोगों की अगर रोजगार हो गई होती तो ये 80 करोड़ 85 करोड़ लोगों को जो ये 5 किलो जो अनाज दे रहे हैं, ये तो संख्या घटनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर के हमें जो लग रहा है कि ये मतलब कि गरीबों के जो अनाज मिलते थे वो टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा दे करके, और चाह रहे हैं इसको चुनावी मुद्दा के रूप में, शायद चुनाव के बाद ये बंद हो सकता है, जैसा इनकी जो मंशा है। वोट बैंक तो राम मंदिर के नाम पे भी मांगा जा रहा है। अभी राम और रहीम का मामला कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ रोजगार का सवाल है और महंगाई का सवाल है। गरीबों के खिलाफ में जो लाठियां चलती हैं, जब अपने कुछ हक मांगने जाते हैं तो लाठियां जो चलती है, तो ये पब्लिक समझ गई है। अभी पूरा जितने भी तबके के लोग हैं, रिक्शा वाले जाएंगे, उनका कोई स्टैंड नहीं है तो उनको मारेंगे। क्यों तू आ गया है थाना पर, क्यों चला है ब्लॉक पे? ये लोग मांग करेंगे कि हमको जो योजना है जो सरकार दे रही है वो हमको नहीं मिल रहा है, तो उसका मुंह बंद करने के लिए उनको भी कहें कि यूनियनबाजी कर रहा है तो उसको केस में फंसा दो, उनको जेल में डाल दो। ये दिशा में जो चल रहा है इससे लोग विक्षुब्ध हो गए हैं। यानी भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। लोग बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े जो मंत्री हैं यहाँ का, मुख्यमंत्री ही बोलते हैं कि भ्रष्टाचार चारी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आज 3 साल पहले उन्होंने बोला था, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार से मुक्त एक आध कर्मचारी अगर हैं तो उनको अखबार में लिखना चाहिए था कि हमारा ये कर्मचारी जो है ईमानदार है। ईमानदार लोगों को उनको प्रोत्साहन देना चाहिए था, उनको पुरस्कृत करना चाहिए था, लेकिन एक भी आदमी तो पुरस्कृत नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जनता जो ब्लॉक में जाती है, जितने भी काम के लिए जाती है, उनको बिना पैसा के बगैर यहाँ राशन बनाने तक में 2-2 हज़ार रुपया मतलब कि ली जाती है राशन बनाने के लिए, राशन लेने के लिए नहीं, मिलने के लिए नहीं, राशन कार्ड बनाने के लिए। तो ये भ्रष्टाचार का अंतिम मतलब एक चरम है। इसीलिए इस बार जो चुनाव है, इंडिया और एनडीए की जो बीच की जो चुनाव है, बाकी तीसरा कोई देश में नहीं बन रहा है। और यहाँ भी अभी जो पोल बन रहे हैं वो राजा राम सिंह के 3 तारा इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार हैं, हाँ, इन्हीं के पक्ष में आप गांव में चले जाइए, गांव के गांव लोग बोल रहे हैं कि ना हम 3 तारा पर वोट करेंगे। ये माहौल अभी है और पूरे देश का माहौल है। आपका क्या